तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर कनीना से आ रही है। कोरोना के 5 नए मामले कनीना में रिपोर्ट किए गए हैं। सभी को स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया है। कनीना की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 नए मामले रिपोर्ट किए गए। नारनौल कोविड स्पेशल वार्ड में ये 5 लोग भेजे गए। कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है इलाके को। तो करीना से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर करीना इलाके से आ रही है, जहां पर कोरोना के 5 नए केस रिपोर्ट किए गए। सभी मरीजों को स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया है। नारनौल कोविड स्पेशल वार्ड में ये मरीज भेजे गए। तो वहीं एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें। राजधानी दिल्ली से कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 22,132 हो गए। पिछले 24 घंटों में 1,298 नए मामले रिपोर्ट राजधानी दिल्ली में किए गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। कोरोना से दिल्ली में अब तक 556 लोगों की मौत हो गई, यानी 556 लोगों ने इस वायरस के चलते अपनी जान राजधानी दिल्ली में गंवाई है। भाई बहादुरगढ़ की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आ रही है। कोरोना के 2 और मामले बहादुरगढ़ में रिपोर्ट किए गए हैं। 2 नए मामले सामने आए। झज्जर में कुल 103 पॉजिटिव केसेस की संख्या हो गई है। तो बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना के 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 2 और नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि झज्जर में कुल 103 पॉजिटिव केस हो गए। तो झज्जर जिले की एक खबर, जहां पर बहादुरगढ़ में 2 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम की हालत भी आपको बता दें। मंगलवार को 160 केस साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आए हैं। जिले में 1063 पॉजिटिव केस हो गए। साइबर सिटी गुरुग्राम की हम बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में 775 एक्टिव केस फिलहाल बने हुए हैं। इलाज के बाद 284 मरीज ठीक हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर कोरोना के 2 और मरीज ठीक हो गए। तो जनता टीवी लगातार कोरोना पर हर खबर, हर अपडेट, हर आंकड़ा आप तक लगातार पहुंचा रहा है और हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से विजेंदर। तो आपको बता दें कि सुरेंद्र गोड़ हमारे संवाददाता रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 22,000 के ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या कुछ स्थिति राजधानी दिल्ली में? अब भविष्य बिल्कुल दिल्ली में लगातार चिंताजनक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कुल आंकड़ों की बात करें तो 22,000 से आंकड़े ऊपर पहुंच गए हैं और लगातार 1,000 से ऊपर जो है आंकड़े निकलकर सामने आए। कल भी अगर दिल्ली की बात करते हैं पिछले 24 घंटों की, तो रिकॉर्ड 1298 मामले दिल्ली में निकलकर सामने आए, जो कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब आने वाले टाइम में बन सकते हैं। लेकिन उसके उलट अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम जो है पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार हैं। दिल्ली में आंकड़े जरूर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 में जिस तरीके से छूट दी गई थी उसके बाद से, और उसके बाद अनलॉक में जिस तरीके से छूट दी गई उसके बाद से, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके पास पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। बेड के इंतजाम जो है दिल्ली सरकार ने कर रखे हैं। उसको लेकर जो है ऐप भी दिल्ली सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी ताकि किसी को बेड मिलने में परेशानी ना हो। उसके अलग अगर हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर अलग चीजों की,
तो उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जिसके तहत दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उनको जो है सील कर रखा है। आने वाले दिनों में क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के वासियों का इलाज हो, उसको लेकर दिल्ली के जो जनता है उससे सवाल भी मांगे गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार जो है कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको जो है ठीक करने का काम दिल्ली सरकार ने जो है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान किया था। और ऐसे में जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली सरकार के लिए जो है चिंता का सबब नहीं है। लेकिन परेशानियां जरूर ये आंकड़े बढ़ा सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया दिल्ली वासियों को लेकर कि दिल्ली वासियों को ही इलाज में तरजीह दी जाएगी, इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा कि इस सवाल से और इस मंशा से कितनी मुश्किलें बाहरी लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। लेकिन उससे पहले रुक करूंगा बहादुरगढ़ का। प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहादुरगढ़ में। प्रवीण, 2 नए केस, 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी भावेश, ये दोनों मामले बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। बहादुरगढ़ में जो कोरोना संक्रमित मिले थे जिनको गुरुग्राम में अद्वितीय किया गया था, उनके परिजन है ये गुरुग्राम में जो शादी समारोह में शामिल होकर जो व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे उनके जो उनका परिजन है वो पॉजिटिव मिला है। दूसरी तरफ कानोंदा गांव की एक महिला है, उसका दामाद भी पॉजिटिव मिला है। लगातार स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। उन लोगों की जो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है, उनके परिजनों की सैंपलिंग की जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने झज्जर जिले के करीबन 2 लाख घरों का स्क्रीनिंग भी की है। अलग अलग सकल चिकित्सा इकाई केंद्र के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है। 2000 से ज्यादा रैंडम सैंपलिंग की, जिसके बाद ये लगातार आंकड़े बढ़ते चले गए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस अलग अलग एरिया में जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उनमें जितने भी लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग का। स्वास्थ्य विभाग का ये मानना है कि लगातार जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच होगी, लोगों की पहचान होगी, उससे जो कोरोना के संक्रमण के आंकड़े तो भले ही सामने आ जाए लेकिन कोरोना को खत्म करने में मदद मिलेगी। जी, तो सैंपलिंग पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है और आंकड़ों को रेक्टिफाई करने की, यूं कहें कि मामलों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम का रुख करते हैं। विजेंद्र, क्या कुछ हालात है गुरुग्राम में? लगातार मामले तेजी के साथ गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं। देखिए, सोमवार को जिस तरह से 129 मामले सामने आए थे और उसके बाद 160 मंगलवार को मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। लगातार गुरुग्राम में जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो पूरे हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा जिला है जिसमें लगातार जो मामलों की संख्या है वो बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग फिलहाल तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गुरुग्राम में जो मरने वालों का आंकड़ा है अभी तक 4 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लगातार नजर बनाए हुए है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह भी है कि जो मरीज है, जो सामने मरीज आ रहे हैं वो क्रिटिकल मरीज अभी सामने कोई आए नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। 100 वेंटिलेटर बेड है मौजूदा और ऐसे में 500 बेड है, तो कुल मिला के टोटल 600 बेड हैं। और ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो लगातार जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, उन पर व्यवस्था की गई है मरीजों के लिए। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है अगर जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं तो आपने घर पर ही आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को। ऐसे में काउंसलिंग करने स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि मरीज साथ साथ ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट बेहतर है। विजेंद्र, वापस लौटूंगा आपके पास कि क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की हैं, प्रशासन की है? क्योंकि दिल्ली आमतौर पर जब बीमारी जब गंभीरता की तरफ बढ़ती है तो आमतौर पर लोग राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। स्पर्श दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से जो प्राथमिकता होगी दिल्ली वासियों के लिए होगी। ऐसे में जो बाहरी लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बाहर से इस बीमारी के दौरान दिल्ली मूव कर सकते हैं, उन लोगों के लिए काफी परेशानी और या यूं कहें कि इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स जो होगी वो आम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्पर्श। हाँ बिल्कुल, भविष्य अभी हालांकि इस पर फैसला होना बाकी है क्योंकि जनता से सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं शुक्रवार शाम 5 बजे तक। अगर ये फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो परेशानी है, जो दिल्ली एनसीआर के लोग जो रहते हैं दिल्ली में और वो जो आने की कोशिश करते, जो इलाज बेहतर जो दिल्ली में मिलता है उसको करवाने की कोशिश जो करते हैं, उनके लिए जरूर परेशानी का सबब जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना ही तर्क देते हुए जो है कहीं ना कहीं नजर आते हैं।
साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से ये कोरोना के जो संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ये आंकड़े एकदम से और ज्यादा बढ़ेंगे जब पीक टाइम आएगा। पीक टाइम का जिक्र वो ये करते हैं कि जब पीक टाइम आएगा तो ये कोरोना का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में दिल्ली में जो बेड की व्यवस्था है वो कहीं कम ना हो जाए दिल्ली वासियों के लिए, इसको लेकर जो है वो ये फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो है मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो है स्वरूप बनाया गया था दिल्ली एनसीआर का, जिसमें दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र है वो कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन अब जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स चल रही है, पहले हरियाणा ने अपने बॉर्डर सील किए, उसके बाद नोएडा ने, उत्तर प्रदेश ने अपने बॉर्डर सील किए, और उसके बाद जब दिल्ली ने अपने बॉर्डर सील किए तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स जो है वो जो है पूरी तरीके से निकलकर इसमें सामने आ रही है। लेकिन क्या जनता राय देती है इसको लेकर, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अगर इस तरीके का फैसला अगर दिल्ली सरकार करती है कि आने वाले समय में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगा, ये चिंता का सबब जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अगर हम बात करते हैं जो नोएडा रहते हैं या फिर गाजियाबाद रहते हैं या फिर सोनीपत रहते हैं, उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली है। ऐसे में अगर उनको सीमित कर दिया जाएगा कि सिर्फ दिल्ली में रहने वालों का जो इलाज है वही दिल्ली के अस्पतालों में होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का सबब जरूर दिल्ली तो इस बयान से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है इस पूरे मामले पर बढ़ भी सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया है कि जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया और उस पर जो अब राजनीति हो रही है इसके बाद, क्योंकि दिल्ली से जो सटे हुए इलाके हैं और जैसा स्पर्श भी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि काफी कामकाजी लोग हैं जो हरियाणा के हैं, बहादुरगढ़ से भी कई ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं दिल्ली में। ऐसे में अगर वो कोरोना संक्रमित होते हैं तो दिल्ली में उनके लिए इलाज के लिए मुश्किल हो जाएंगी। फिलहाल बहादुरगढ़ में इसको लेकर किस तरह की चीजें आ रही है सामने? चलिए, लगता है आवाज मेरी प्रवीण तक नहीं पहुंच पा रही है। विजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। गुरुग्राम की जो बैरिकेटिंग्स थी दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए वो खोल दी गई हैं और अब किसी तरह के पास की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या दिल्ली के लिए, जो गुड़गांव से दिल्ली के लिए लोग जाएंगे उनके लिए बैरिकेटिंग्स खोली गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से? क्या कुछ हालात हैं मुख्यमंत्री के बयान के बाद? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से गुरुग्राम के जो बॉर्डर है वहां से बैरिकेटिंग भी हटा ली गई है और दिल्ली से लोग गुरुग्राम आ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में सीमाएं सील कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने 7 दिन तक सीमाएं सील रहेंगी। ऐसे में गुरुग्राम से जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो दिल्ली में रह रहे लोग हैं, जहाँ इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो गुरुग्राम में अपने उद्योग चलाने के लिए पहुंचते हैं या श्रमिक पहुंचते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मामलों में अब बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से लगातार जो लोग हैं वो गुरुग्राम की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली में एंट्री करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ऐसे में लगातार मामले बढ़ सकते हैं और ये भी चिंता का विषय है कि गुरुग्राम फिलहाल टॉप पर चल रहा है हरियाणा में। ऐसे में लगातार इन पर नजर रखनी होगी। साथ ही साथ लॉकडाउन और अनलॉक में जो छूट दी गई है तो छूट का फायदा भी लोग उठा रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, मास्क लगाना भूल गए हैं, तमाम तो कहीं ना कहीं ये जो अवहेलना हो रही है नियम कायदे कानूनों की जो बनाए गए हैं हम लोगों के लिए, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले समय में पैदा हो सकती हैं। और साथ ही अब जो पॉलिटिक्स दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मेडिकल सुविधाओं पर है, उस पर हो रही पॉलिटिक्स भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। सुरेंद्र, हमारे संवाददाता रेवाड़ी से जुड़े हुए। सुरेंद्र, रेवाड़ी में क्या कुछ हालात? जी, अगर बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी के लिए दोहरी खुशी की राहत भरी खुशी लेकर आ रही है। एक तरफ तो पिछले लगभग 5 दिनों से कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ नहीं आया है। साथ ही अगर 23 जो पॉजिटिव केस थे उसमें से 14 ठीक होकर वापस अपने घर लौट गए हैं। ये दोनों ही एक राहत भरी रेवाड़ी के लिए ये खबर है। साथ ही अब आज पूरी तरीके से बाजार खोल दिया है, पर लेकिन प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है, अगर किसी तरीके में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जाती है उनके खिलाफ उन बाजारों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा पहले की तरह। साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी को भी मास्क नहीं लगाया होगा उसके जो हर्जाने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ भी हमारे साथ जुड़े थे। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना पर हर अपडेट, हर जानकारी, हर आंकड़ा आप तक सबसे पहले जनता टीवी पर हम लगातार पहुंचा रहे हैं और कोशिश यह है कि हर तरीके से हर खबर इस
पेंडेमिक के काल में आप तक सबसे पहले पहुंचे।